और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों की बॉब कटिंग या बेबी कटिंग जो है वो की जा सकती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है बच्चों का हेयर कट करना, क्योंकि बच्चों का जो कटिंग वगैरह करना है उसमें बच्चे ज़िद बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं, ठीक है। और बार बार उनके हेड की मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से हम प्रॉपर तौर पर कटिंग जो है एक पोजीशन में यानी अपने हेड को रखना उनका मुश्किल होता है और जिसकी वजह से कटिंग करना जो है वो मुश्किल होता है। कुछ ये होता है कि हमारे हाथ में जो सीज़र होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि इस चीज़ का डर होता है कि कहीं बच्चे जो है वो उल्टी सीधी मूवमेंट अपने हेड को ना दें, जिसकी वजह से सीज़र से इनको कोई ज़ख्म वगैरह ना आ जाए, ठीक है। तो बहुत एहतियात का काम होता है बच्चों का हेयर कट करना, हर एक के बस की बात जो है वो नहीं होती है। तो बहुत एहतियात के साथ जो है वो बच्चों की जो है वो हेयर कटिंग करें, बहुत ज़्यादा प्यार से उन्हें समझा बुझा के कि आपने हेड को जो है वो नहीं हिलाना है। और कुछ ये भी होता है कि जब नेक तक बालों की हेयर कटिंग होती है तो और नेक पर जो है वो सीज़र रख के जो है वो बच्चों की कटिंग जो है वो की जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा जो है वो हाथ में पकड़ के या आसानी के साथ जहाँ तक हो सके उनकी कटिंग कर दूँ। बहरहाल फिर भी कोई ना कोई बाल जब छोटे बड़े रहते हैं तो उन्हें नेक पे रखकर जो है वो थोड़ा बहुत कट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब सेक्शन जो है वो मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के सेक्शन लूँगी उसमें मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी, लेकिन बच्चा एक पोजीशन में इतनी देर जो है वो बैठ नहीं सकता है। इसलिए मैं तकरीबन 2-3 सेक्शन में ही कोशिश करूँगी कि इनका हेयर कट जो है वो कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला जो सेक्शन है उसकी जब कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें जो है वो मुश्किल लगता है बच्चों का करना, ठीक है। लेकिन जो उससे नेक्स्ट स्टेप होता है तो उसके बराबर हमें जो है वो रख के उसको कटिंग कर देनी होती है। और इसके बाद जितने भी सेक्शन होंगे स्टेप बाय स्टेप वो सारे के सारे जो है वो इन्हीं बालों के ऊपर रख के जो है वो कट होगा। और बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको बच्चों का काम करना है, ताकि आप इजीली जो है इनके रोने से पहले या इनके ज़िद करने से पहले पहले आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे अगर कहीं पर आकर रोना शुरू कर देते हैं या ज़िद करना शुरू कर देते हैं तो फिर आगे से इनका काम करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद हमें जो है वो फ्रंट की कटिंग की तरफ आना है, ठीक है। हमें सारे ही बालों को बैक पर लेकर जाना है और एक ही पोजीशन में जो है यानी कि एक ही लेंथ के मुताबिक इनकी जो है वो कटिंग आपने कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। और अब हमारी फ्रंट की बारी आ जाती है। तो फ्रंट पर हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर की जो है वो सेक्शनिंग आपने कर लेनी है और उसके बाद जो है आपने डिसाइड कर लेना है कि इनके पेरेंट्स को इन फ्रंट पे जैसे बेबी एक लुक आता है, ठीक है। फोरहेड के ऊपर गिरे हुए जो बाल होते हैं उनकी लुक जो है वो बहुत अच्छी लगती है इस कट में, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड आपने ये कर लेना है कि आपको फ्रंट से कितनी ज़्यादा जो है फोरहेड पर कितने बाल जो है वो रखने हैं, क्योंकि अगर फोरहेड पर बाल बहुत ज़्यादा छोटे हों तब भी वो ड्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं और बिल्कुल खड़े से हो जाते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे हों तब भी वो आइज़ के अंदर जो है वो इरिटेशन पैदा कर रहे होते हैं। तो आपने अच्छे से इमेजिन देख लेना है कि कितने आपको जो है वो लेंथ चाहिए फ्रंट पे, ठीक है। अच्छे से जो है वो सेक्शन बनाएं, फ्रंट पर लेकर आए फिंगर्स के अंदर, क्योंकि पर जो फ्रंट पे हमारी कटिंग होती है उसको आप हमेशा एहतियात से करें, क्योंकि आँखों के पास जो है वो सीज़र की नोक को बिल्कुल भी नहीं लाना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे हमारे बिगनर्स जो हैं वो बच्चों पर ही जो है वो हेयर कटिंग करना सीखते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगी कि बच्चों के ऊपर जो है वो हेयर कटिंग करना जो है वो मत सीखें, क्योंकि वो उनकी पोजीशन ही बैलेंस नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए भी मसला हो सकता है और खुदा ना खास्ता बच्चों को भी किसी तरह की जो है वो प्रॉब्लम यानी कि कोई चोट वगैरह लग सकती है। तो इसलिए आप कटिंग जो है कुछ थोड़े समझदार बच्चे के साथ जो है वो आप सीखें, जिनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और वो इतनी उसको समझ बूझ होती है कि वो जो है उसको पता होता है कि मैं अगर इस तरीके से अपने सर को हिलाऊंगी तो मुझे किसी तरह से चोट जो है वो लग सकती है, ठीक है। तो अभी आप देखें कि हम स्टेप बाय स्टेप हाथों में अपने जो बाल हैं उनको उठाएंगे और उसको फ्रंट पर लाते हुए जो है वो कटिंग करेंगे। जैसे ऐसे जैसे हम एक लेयर कटिंग कर रहे होते हैं ना,
आपने लेयर कटिंग को देखा होगा, सीखा होगा, उस तरीके से जो है वो आपने फ्रंट पर लेकर आना है और इस तरीके से आपने कटिंग कर देना है। और अब जो हमारे साइड के बाल आपको यहाँ से जो है वो बड़े नज़र आ रहे हैं, आपने इनको और जो आपके बैक वाले बाल हैं इनको आपस में जो है वो ब्लेंड करना है, यानी कि उनको बिल्कुल सेम एक लेवल पर जो है वो लेकर आना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े बालों को उठाते जाएंगे और इस तरीके से जो है वो इनकी ब्लेंडिंग यानी इनको आपस में जो है वो यानी कि कनेक्ट कर जो है वो करते जाएंगे। ऑलमोस्ट इनकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोशिश की है कि फिंगर में लेके ही सारी जो है वो कटिंग की जाए, क्योंकि फेस पे गिरा के या फोरहेड पर रख कर जो है छोटे बच्चे की कटिंग करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है। ठीक है, तो हमारी कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक दफ़ा अगेन जो है वो चेक करेंगे और कहीं भी हमें लगता है कि हमारे छोटे बड़े बाल हैं उसे नीट करेंगे। फिनिशिंग लुक जो है वो करने के बाद जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।